बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जा रहें हंसते बसते मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग जी हमने दिन से शुरू किया है और यहाँ पे दिन का टाइम है और हो गया था जी हमारी हांडी का टाइम। तो सुबह सुबह भाई लेकर आए थे जी सब्ज़ी और सुबह सुबह भाई का ऑर्डर भी था जी आज मिक्स सब्ज़ियाँ जो है ना वो बनानी है। तो सारी सब्ज़ियाँ भाई ने लेकर आए थे, अपिया ने जी थोड़ी थोड़ी सब में से उठाई हैं। तो कहती हैं चले आज मिक्स सब्ज़ी फिर बनाते हैं, क्योंकि भाई का ऑर्डर था जी मिक्स सब्ज़ी बनानी है। फिर हमने कहा है कि और कुछ नहीं बनाते, जब भाई ने बोला है तो फिर मिक्स सब्ज़ियाँ जो है ना वही बना लेते हैं। तो सब्ज़ियाँ जी अपिया ने ना सारी धो ली हैं और गोभी को भी धो के इसमें ना नमक जो है डाल के भिगो दिया है। और जब गोभी डालेंगे इसको ना दोबारा से धो लेंगे, क्योंकि इसमें नमक हमने डाला है। और उसके बाद जी अपिया जो है ना वो कटिंग वगैरह करेंगी। और आज मिक्स सब्ज़ी जो है हमारे किचन में बनेगी। बस ये समझ लें कि आजकल ना हमारे घर में सब्ज़ियों का सीज़न चल रहा है, क्योंकि भाई की फ़ेवरेट होती हैं सब्ज़ियाँ। और जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ भी इतनी प्यारी फ़्रेश फ़्रेश आ रही हैं, तो उन्हें देख के ही दिल खुश हो जाता है। दिल करता है कि ये चीज़ बनाएं, ये वाली सब्ज़ी बनाएं। तो अपिया जी कट कर रही हैं प्याज। और आज ये मिक्स सब्ज़ियों में कौन कौन सी सब्ज़ी हम डालेंगे, तो उसमें अपिया ने जी ली है सबसे पहले तो फूल गोभी है, उसके बाद शलजम भी है, आलू साथ में मटर भी हैं। तो आज गाजर हम नहीं डालेंगे। सर्दियों की माशाल्लाह सारी सब्जियां जो होती हैं वो बहुत ही मज़े की होती हैं। मेथी, पालक, गाजर, मटर और गोभी। तो यहाँ पे प्याज जो है अपिया ने बारीक बारीक कट कर ली है। और साथ साथ प्याज जो है ना ब्राउन होने के लिए रख देंगे। और साथ साथ बाकी की जो सब्ज़ी है ना जी वो भी रेडी कर लेते हैं। मैंने कहा आज साथ साथ कटिंग करूँगी और साथ ही हांडी बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ बनाने में भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। मटर भी छीलने थे और फूल गोभी भी काटनी थी, साथ में शलजम भी थे, आलू भी थे। तो मैंने कहा आज साथ साथ कटिंग करती हूँ। तो बनाने में इतना टाइम लग गया है सब्ज़ियाँ, तो फिर पकाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए फिर मैंने कहा चलें साथ साथ ही आज करते हैं, क्योंकि आज अपिया जो है ना वो अकेली ही सब्ज़ी बनाती रही हैं। मटर छीलने पे तो आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं और काम कर रही थी, मसरूफ़ थी, तो आज अपिया जो है अकेले ही लगी रही है सब्ज़ी कट करने। तो इसलिए अच्छा खासा टाइम जो है ना उनका लग गया है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं। इस दफ़ा टमाटर ऐसे छोटे मिनी मिनी से आए हैं ना। एक तो माशाल्लाह से 500 रुपये किलो है हमारी साइड पे टमाटर ना, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो मैंने कहा कम ही डाला करें ना। तो फिर मैंने कहा उस टमाटरों से तो हांडी बनती है, इसका टेस्ट जो टमाटरों का सालन में आता है ना बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने कहा चलें छोटे छोटे ही ले लेते हैं, 3 ही फिर मैंने कट किए थे। साथ में मैंने कहा 2 हरी मिर्चें जो है वो कट कर लेती हूँ। है तो तीखी हैं लेकिन सब्ज़ियों में जो है ना ये मज़े की लगती हैं, क्योंकि हरी मिर्चें ना हो ना फिर सालन में से टेस्ट नहीं आता हरी मिर्चों का। तो हरी मिर्चें तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलिए सब्ज़ियों में कट करके डालते हैं। और टमाटरों के बगैर तो आपको पता है सालन रेडी होता ही नहीं है, और ख़ासकर सब्ज़ी में तो लाजमी डलता है। तो यहाँ पे अपिया जो है खुश्क धनिया और गरम मसाला जो है वो पीस रही हैं, और उसके बाद लहसुन और अदरक जो है ना पीसेंगी। तो आजकल ना हम पीस के नहीं रखते मसाले, हमने कहा साथ साथ ही पीस लिया करेंगे। उस तरह से बहुत प्यारी खुशबू आती है और सालन में से टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। पहले हम साबुत गरम मसाला और खुश्क धनिया जो है वो ग्राइंड करके रख लेते थे, आसानी हो जाती है। लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसे अच्छा लगता है ना कि फ़्रेश उसी टाइम जो है पीस के ना डाल दें गरम मसाला भी और खुश्क धनिया भी। इसलिए फिर हम लोग जो है ना वो फ्रेश ही पीस लेते हैं।
तो यहाँ पे जी प्याज जो है वो लाइट पिंक हो गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको थोड़ा सा मैंने भुना है, जैसे थोड़ी सी उसकी मज़े मज़े की खुशबू आई है तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे मसाले। तो सबसे पहले मैंने पाउडर मसालों में मैंने डाला है मिक्स मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। मैंने कहा आज कुटी लाल मिर्च भी डालते हैं और हरी मिर्च भी डालेंगे, सब्जियां है ना ये फीकी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फिर मैंने आज दो दो जो है मिर्चें डाल दी हैं। वैसे मिर्चें तो हम खाते नहीं हैं, स्पाइसी सालन जो है वो हमें सूट भी नहीं करता। तो माशाल्लाह से आज मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा रखी है। मैंने कहा ज़रा सब्जियां ज़्यादा है ना तो अच्छे से इनका कलर आए। क्योंकि जितनी मिर्चें आपके ने डाली हैं ना ये सब्ज़ी के हिसाब से ना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सब्ज़ियां जो है फीकी होती हैं और उनमें वैसे भी मसाले में मिर्ची वगैरह जो है ना वो थोड़ी सी तेज़ रखनी पड़ती हैं। और इसमें शलजम भी है, शलजम फिर आपको पता ही वो तो बहुत ही ज़्यादा फीके होते हैं। तो यहाँ पे फिर शलजम रह गए थे कट करने के लिए और आलू रह गया था। मैंने कहा जितनी देर में मसाला जो है वो अच्छे से भुनता है तो मैं बाकी की जो सब्जियां हैं वो भी साथ में कट कर लेती हूँ। तो पहले अपिया ने जी बैठ के सब्ज़ी सारी छीली है, उसके बाद धोई है। और फिर कहती हैं कि कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा, तो मैं साथ साथ ही इसका मसाला रेडी करती हूँ और साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं कटिंग करने बैठ गई तो अच्छा खासा मेरा टाइम उधर ही लग जाएगा। तो आज जो है वो हमने गाजर इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने कल मैक्रोनीस बनाए थे तो उसमें गाजरें हमने डाली थी। तो हमने कहा कल भी खाई हैं, फिर दोपहर में मैक्रोनीस, फिर रात में भी खाए हैं, तो गाजर के लिए दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा आज जो है ना बस यही सब्ज़ियाँ काफ़ी हैं। तो कुछ लोग इसे दीवानी हांडी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी सब्ज़ियाँ होती हैं। पहले जब हमने बनाई थी उसमें हमने शलजम नहीं डाला था, तो आज हमने इसमें शलजम भी डाला है। तो यहाँ पे सारे मटर मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा ऐसे फिर कुछ टाइम गुज़र जाए ना तो इनके छिलके जो हैं वो ऐसे गलने सड़ने लग जाते हैं, तो फिर छीलने में भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने सारे मटर निकाल दिए थे। मैंने कहा जो ज़रूरत होगी तो वो डाल देंगे, तो बाकी मैं जो है फ्रिज में रख दूँगी। जब कोई ऐसी और कोई डिश बनाई तो फिर उसमें मटर जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे अपिया ने जी बड़े ही मज़े का मसाला जो है ना वो रेडी किया है और उसके बाद इसमें डाल दी है मटर और साथ में शलजम। तो इनको थोड़ा-सा भूनेंगी और फिर साथ-साथ बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं ना जी वो भी डालती जाएँगी, क्योंकि मटर और शलजम जो है ना वो थोड़े-से सख्त होते हैं, इसलिए इनको पहले डाल के तो थोड़ा-सा भूनेंगी और उसके बाद बाकी की सब्ज़ियाँ डालेंगी। तो जब भी सब्ज़ी बनाएँ, कोई भी हांडी बनाए ना तो उसका मसाला ना थोड़ा तगड़ा-सा बनाया करें, क्योंकि इससे हांडी ना बड़ी मज़े की बनती है। अगर आपका मसाला जो है परफ़ेक्ट बनेगा ना तो हांडी आपकी ना खुद ब खुद ही ना बड़ी मज़े की बनेगी। साथ में आपके जी हरा धनिया और साथ में मेथी जो है ना फ्रेश मेथी वो कट कर रही हैं। हरा धनिया की डंडियाँ उन्होंने बारीक-बारीक कट की हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ भूनेंगी और भूनने में ना इनका प्यारा-सा टेस्ट जो है ना वो आएगा। तो एक हमें कमेंट आया था जब हमने फ़र्स्ट टाइम जो है वो सब्ज़ियाँ बनाई थी ना, तो वो कह रही थी कि आप इसमें अगर मेथी भी डालती ना तो वो बहुत मज़े की लगती। तो आज फिर मेथी घर में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ी सी कट करके डाल देते हैं। जो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और देश परदेश से जितने बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सबके घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, सबकी मुश्किलें आसान करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आमीन। तो यहाँ पे जी मटर और शलजम जो है वो अच्छे से भुन गए थे। तो शलजम ने अपना पानी छोड़ा था तो उसमें मैंने ढक के थोड़ी देर पकाया है। वो थोड़े से नरम हुए हैं तो मैंने साथ में डाल दी है थोड़ी-सी मेथी। मेथी जो है माशाल्लाह से इतनी फ्रेश-फ्रेश थी और उसकी खुशबू भी बहुत मज़े की थी। तो वो मैंने साथ में डाली है, तो फिर हिला-जुला के जो है वो मैंने ढक्कन लगा दी है। मैंने कहा थोड़ी देर जो है ये और पक लें, उसके बाद बाकी की जो सब्ज़ियाँ ना वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो-जो बर्तन खाली होते गए हैं, चीज़ें मैं निकालती गई हूँ, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, तो वो मैंने कहा साथ में धो के रख लेती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा आज जो है ना इनको साथ-साथ ही हमेशा की तरह जो है ना वो धोती जाती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग बोर्ड को भी मैंने अच्छे से जो है वो धो लिया है। जो छोटा कटिंग बोर्ड था वो मैंने जो है वो गोश्त के लिए रख लिया है। मैंने कहा जब गोश्त वग़ैरह की कटिंग करनी होती है ना तो वो छोटे कटिंग बोर्ड पे रख के जो है वो कर लिया करेंगे, तो बड़ा कटिंग बोर्ड जो है वो वेजिटेबल के लिए ही सही है। तो यहाँ पे मैंने जो गोभी रखी हुई थी भिगो के नमक वाले पानी में, तो वो मैंने पानी गिरा दिया था। उसके बाद मैंने फ्रेश पानी डाला
है 2 से 3 दफ़ा मैंने दोबारा गोभी को अच्छे से धो लिया है। तो अब जो है वो लास्ट में गोभी डालूँगी, क्योंकि गोभी जो है वो जल्दी गल जाती है ना, तो गोभी और आलू जो है वो एंड में डालूँगी। तो यहाँ पे अपिया ने ना बर्तन-शर्तन जी सारे साथ-साथ धुलाई कर लिए हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि बर्तन धोने वाले सिंक में रख देते हैं, हम कहते हैं जी हाँ, हांडी बना लेना बाद में, एक ही बार सारे बर्तन जो है ना वो धो लेंगे, लेकिन हांडी बना के रहते हैं, कोई ना कोई काम आगे पड़ा होता है, बर्तन उधर ही रह जाते हैं, इसलिए ना फिर साथ-साथ ही हम धुलाई कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि बस बर्तन जो है ना वो जमा हों ही ना, तो साथ का काम साथ ही ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि आपको पता ही है काम जो है वो तो ख़त्म होने ही नहीं है, एक ख़त्म करो तो दूसरा आगे ही तैयार बैठा होता है। तो काम तो माशाल्लाह से हर घर में एक जैसे ही होते हैं। तो माशाल्लाह से जहाँ पे फैमिली होती है ज़रा काम वहाँ पे ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा थोड़ा कम होता है, पर काम तो वही होते हैं ना। हांडी, रोटी, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोने, प्रेस करने और बस आना-जाना मेहमानों हाँ का भी जी, ये। अक्सर लोग कहते हैं ये तो 2-3 बंदे हैं, इनका क्या काम होता होगा, लेकिन बंदे जितने भी हों लेकिन काम जो है ना वो उतना ही होता है, हर काम करना पड़ता है टाइम से। ज़ाहिर-सी बात है, सुबह का नाश्ता बनता है, फिर नाश्ते के बर्तन, किचन की साफ़-सफ़ाई, घर की साफ़-सफ़ाई, बहुत से काम निकल आते हैं। तो हमारे माशाल्लाह जो मेहमान जब आते हैं रमज़ान शरीफ में, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, तो इस तरह के जब कोई फ़ंक्शन वग़ैरह हम लोग घर में कोई गैदरिंग रखें, तो हमारे अपने जब आते हैं तो तभी तो हमारी माशाल्लाह फ़ैमिली बड़ी हो जाती है, तो तभी तो हम लोग काम करते हैं। तो अल्लाह पाक जिनकी भी बड़ी-बड़ी फ़ैमिलियाँ हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर और बरकत अता फ़रमाए। इलाही आमीन। आमीन अल्लाही आमीन। और यहाँ पे जी किचन की हमारी साफ़ सफ़ाई साथ साथ हो रही है, और मज़ेदार सी दवानी हांडी कह ले, मिक्स सब्जियां कह ले, बड़ी मज़े की बन रही हैं। खुशबू भी माशाल्लाह से बड़ी मज़े की आ रही है, क्योंकि सारी सब्जियां इसमें डली हुई हैं और सब सब्जियों की ना इतनी प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। तो साथ साथ अपिया जी बाकी की सब्जियां जो है ना वो भी डालती गई हैं, और बिल्कुल ना हल्की आंच पे मिक्स सब्जियां जो हैं बना रहे हैं। तेज़ आंच पे वैसे भी सब्जियां जो है वो नहीं बनाते, अच्छी भी नहीं बनती। हल्की आंच पे खाना वैसे भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो सब्जियों को अपिया ने जी लगा दिया है दम पे, वो हल्की आंच पे बनती रहेंगी, और साथ साथ अपिया ने जी किचन भी नीट क्लीन कर लिया है। जो बर्तन धुलाई करके रखे थे वो भी साथ साथ अपिया ने स्टैंड में लगाए हैं, और किचन माशाल्लाह से ना जी साथ में ही नीट क्लीन हो गया है, और साथ में हमारी हांडी भी रेडी हो गई है। और इसमें अभी डालेंगी जी गरम मसाला पिसा हुआ, साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया, और सब्ज़ी जी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। साथ में हम बनाएंगे मज़ेदार सी रोटियां, और उसके बाद जी लगाएंगे दस्तरखान और बैठ के खाएंगे जी खाना। तो किचन माशाल्लाह से नीट क्लीन है, इसलिए साथ में दिल भी खुश होता है कि चलें, काम जो है वो उतना नहीं है, क्योंकि किचन क्लीन हो ना तो दिल को बड़ा सुकून होता है। किचन बिखरा हुआ हो ना बहुत बुरा लग रहा होता है, खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता। हाँ ना, तो क्योंकि जब खाना खाने बैठते हैं ना फिर किचन का भी ज़हन में आ रहा होता है कि खाना खा के फटाफट ना किचन की सफाई कर लें। तो किचन ना इसलिए नीट क्लीन करके खाना खाने बैठते हैं ना कि सुकून से खाना खाएँ ना, तो फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर हम फिर गपशप भी लगाते हैं। तो खाना खा के फ़ौरन काम करने को फिर दिल भी नहीं करता। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से आजकल भाई जो है बड़ी खुश है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी की सब्जियां जो है ना वो आजकल बन रही हैं। वो तो माशाल्लाह से खुशी से खाते हैं, लेकिन हमसे ना डेली सब्जियां नहीं खानी होती। हाँ, कभी कभार सब्ज़ी इस तरह से दिल करता है खाने को, लेकिन हम कहते हैं कभी कभार दाल हो या सब्ज़ी हो, उसमें चिकन या मटन जो है ना वो भी लाजमी हुआ करे करता। अच्छा, यहाँ पे हमने साथ में सलाद जो है वो कट किया है, साथ में हमने रखा था अचार, क्योंकि दाल और सब्ज़ी और साथ में अचार ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये था जी आज का हमारा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।